अप्रैल 2012, टुसॉन एरिज़ोना, साउथ अमेरिका। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, उनकी प्यारी सी 6 साल की बेटी, और एक दिन सुबह बस हवा में गायब हो जाती है। कोई चीख नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, सिर्फ एक खाली बिस्तर। टुसॉन एरिज़ोना 2012 का ये केस बना अमेरिका के मोस्ट चिलिंग चाइल्ड अबडक्शन में से एक। 5 साल तक कोई क्लू नहीं, और फिर एक फ़ोन कॉल ने पूरा सच पलट दिया। आखिर इज़ाबेल सेलिस के साथ उस रात क्या हुआ था? Welcome to Before and Beyond. I am your host Shrishti. And I am your host Subhrajit. Tighten your seatbelt and hold your nerves as we uncover the mystery, the motive and the moment that changed everything. इज़ाबेल सेलिस सिर्फ 6 साल की थी जब वो टुसॉन अरिज़ोना में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। पुराने फैमिली वीडियो में हमेशा मुस्कुराती थी और डांस करती नजर आती थी। उसके पेरेंट्स सर्जियो एंड बेकी सेलिस लविंग मिडिल क्लास कपल थे। तीनों बच्चों के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहे थे। 21 अप्रैल 2012 की सुबह बेकी सेलिस ने देखा इज़ाबेल अपने बिस्तर पर नहीं है। दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, पर बच्ची गायब। पेरेंट्स ने तुरंत 911 पे कॉल किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पहले कुछ दिन मीडिया ने इस केस को मेजर अटेंशन दिया। हेलीकॉप्टर्स, स्नाइपर डॉग्स, पब्लिक अपील्स, सब कुछ किया गया, लेकिन कोई भी ट्रेस नहीं मिला और धीरे धीरे केस कोल्ड हो गया। 5 साल तक इज़ाबेल का कोई पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल फेज में पुलिस ने सेलिस के फैमिली के हर मेंबर से क्वेश्चनिंग की। उन्होंने देखा कि इज़ाबेल के बेडरूम की विंडो स्क्रीन निकाली गई थी। लग रहा था जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो, लेकिन कोई स्ट्रगल का निशान नहीं और ना ही किसी ने कुछ सुना। नेबर्स भी कंफ्यूज थे, किसी ने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस ही नहीं किया। इज़ाबेल के पिता सर्गियो सेलिस ने पुलिस को कहा कि वो लास्ट बार इज़ाबेल को रात 11 बजे चेक करके सोए थे। मीडिया ने सर्गियो पर भी उंगली उठाए। उसके कुछ पास्ट फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स को लेके शक किया गया, लेकिन सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। ये केस धीरे धीरे अब कोल्ड केस में बदल गया और सेलिस फैमिली बस एक उम्मीद के साथ जीती रही कि कभी तो उनकी बेटी लौट कर आएगी। और तब 2017 में एक अननोन सोर्स ने FBI को कांटेक्ट किया और उसके बाद केस एक शॉकिंग ट्विस्ट ले लेता है। 2017 में एक महिला FBI को कांटेक्ट करती है। वो थी क्रिस्टोफर क्लेमेंस की गर्लफ्रेंड। क्रिस्टोफर क्लेमेंस एक करियर क्रिमिनल था। पहले भी चोरी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस में जेल जा चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया क्लेमेंस को पता है इज़ाबेल कहाँ दफन है। FBI ने क्लेमेंस को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, जहां उसने कंडीशन रखा, मैं तुम्हें इज़ाबेल का लोकेशन बताता हूं, बदले में मुझ पे लगे कुछ केसेस ड्रॉप कर दो। क्लेमेंस इन्वेस्टिगेटर्स को ले गया टुसॉन के बाहर एक रिमोट डेजर्ट लोकेशन पे, जहां मिला एक स्केलेटल रिमेन। DNA टेस्टिंग से पता चला कि वो इज़ाबेल ही थी। शॉक तब और बढ़ गया जब पता चला कि उसी एरिया में एक और लड़की का मर्डर हुआ था, 13 साल की मैरिबेल गोंजालेस, जो 2014 में लापता हुई थी। उसकी बॉडी भी वहीं सेम लोकेशन में मिली। क्लेमेंस के जेल लेटर से पता चला वो 4 बॉडीज का जिक्र कर रहा था। तो क्या इज़ाबेल और मैरिबेल के अलावा भी विक्टिम्स थे? क्लेमेंस पर किडनैपिंग और डबल मर्डर के चार्जेस लगाए गए। मैरिबेल के केस में फॉरेंसिक एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, इसलिए 2022 में क्लेमेंस को गिल्टी डिक्लेयर करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। इज़ाबेल के केस में प्रॉब्लम्स थी। उसकी बॉडी बहुत डिग्रेडेड थी, जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ कंफर्म नहीं हो पाई। 2023 में पहला ट्रायल हुआ, लेकिन ज्यूरी किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचने की वजह से उसे मिसट्रायल डिक्लेयर किया गया। 2024 में नए ज्यूरी के साथ फिर से ट्रायल चालू हुआ। इस बार प्रोसिक्यूटर्स ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, लेटर्स और क्लेमेंट के गर्लफ्रेंड की टेस्टिमोनी को यूज किया और फाइनली 29 फरवरी 2024 को ज्यूरी ने क्लेमेंस को इज़ाबेल के मर्डर में गिल्टी डिक्लेयर किया। 10 अप्रैल 2024 में कोर्ट ने क्लेमेंस को नेचुरल लाइफ सेंटेंस दी, मतलब बिना पैरोल के जिंदगी भर जेल। इज़ाबेल सेलिस का केस सिर्फ एक मिसिंग चाइल्ड का केस नहीं था, ये एक रिमाइंडर है कि कैसे एक फैमिली की जिंदगी एक पल में पलट सकती है। क्लेमेंट्स जैसे लोग नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन उनका दिमाग इतना डेंजरियस होता है कि वो सालों तक अपने क्राइम्स छुपा के रख सकते हैं और सिस्टम तब तक उन तक नहीं पहुंचता जब तक कोई और टूट ना जाए। इज़ाबेल की फैमिली के लिए 5 साल तक एक एक दिन टॉर्चर था, पर जस्टिस ने फाइनली उनका दर्द सुना। अब सवाल ये है, क्या क्लेमेंट ने सिर्फ 2 नहीं और भी मर्डर किए हैं?
क्या डेजर्ट के उस रिमोट एरिया में अब भी कुछ राज दफन है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हर संडे शाम 6 बजे सिर्फ बिफोर एंड बियॉन्ड पर। And don't forget to follow us on Instagram, ID in the bio and on the screen for more such short stories and a glimpse into the behind the scenes.